हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अरविंदो ज्ञान साधना पर स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके लिए आइए हम कुछ कोड बताने वाले हैं, उन कोडों को देखते हैं। तो इसके लिए आपको याद करना होगा महीना का कोड, दिन का कोड और शताब्दी वर्ष का कोड किस प्रकार से निकालते हैं, इसको देखना होगा। तो यहाँ देखिएगा जनवरी इस सामान्य वर्ष महीना लिखा हुआ है, सामान्य वर्ष लिखा हुआ है, लीप वर्ष लिखा हुआ है। सामान्य वर्ष का ये रहा कोड, लीप वर्ष का ये रहा कोड। और इसमें अंतर क्या है देखिएगा, तो इसमें अंतर क्या मिल रहा है सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो यहाँ अंतर देखिए क्या हमको मिल रहा है, 0 है तो 1 है, 4 है तो 3 है, बाकी देखिएगा सब सेम है। 4 4 0 0 2 2 5 5 0 0 3 3 6 6 1 1 4 4 6 6। अंतर किस महीने में देखने को हमको मिला? जनवरी और फरवरी में देखने को मिला। तो यहाँ फरवरी में देखें सामान्य वर्ष का 4 है तो लीप वर्ष का 3 है। जनवरी में देखें सामान्य वर्ष का 1 है तो लीप वर्ष का 0 है। यही अंतर है, सिर्फ 2 महीनों के कोडों में अंतर है, बाकी सब महीनों का जो कोड है वो सब सेम है। तो इसके लिए इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि महीनों का नाम कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसके बाद इस कोड को याद करने चलेगा तो ये 12 के स्क्वायर है 144, 5 के स्क्वायर 25 और 3 अंक में नहीं है तो इससे पहले 0 लगा देंगे। ये 6 के स्क्वायर है 36, ये 3 अंक में 36 नहीं है तो इससे पहले 0 लगा देंगे और ये 146 हो गया। चाहे आप इस ढंग से याद कर दीजिए 144 0 25 0 36 146, 144 0 25 0 36 146। इधर वाला 0 34 कर लीजिए, बाकी सब सेम है। 0 34 0 25 0 36 146, 0 34 0 25 0 36 146। तो इस तरह से आप कोड इसको याद कर सकते हैं। दिन का कोड क्या है तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। ये दिन का कोड रविवार से स्टार्ट कीजिए या गिनती 1 2 3 4 5 स्टार्ट कर दीजिए और लास्ट में जब 7 आएगा तो उसके जगह पर 0 लिखेंगे, क्योंकि 7 से 7 भाग देंगे तो 0 शेष होगा। तो रविवार से स्टार्ट कीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कोड 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 0। शताब्दी वर्ष का कोड किस तरह से निकलता है तो ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है, निकालना पड़ता है आपको कोड। जैसे 1600 का है तो 4 से शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा तो कोड 6 हो जाएगा। 100 यानी 100 शेष बचेगा तो 4 कोड हो जाएगा। 200 शेष बचेगा तो कोड 2 हो जाएगा। 300 शेष बचेगा तो कोड 0 हो जाएगा। जैसे 1600 में 400 से भाग दिए तो पूरा कट जाएगा तो शेष नहीं बचेगा, यानी 0 हो जाएगा। तो शेष 0 तो कोड 6। फिर आपका कोड 6 किस शताब्दी वर्ष का होगा तो 2000 का होगा। 12 पीछे चलिएगा 1600 के तो 1200 का होगा। 1200 को 400 से भाग कीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो शेष हो जाएगा कितना, 0। और जब शेष हो जाएगा 0 तो आपका कोड हो जाएगा 6। इसके बाद फिर आएंगे हम अगला में, तो यहाँ पे शेष बच रहा है 100 और 100 शेष बचेगा तो कोड कितना हो जाएगा 4। 200 शेष बचेगा तो कोड हो जाएगा 2 और 300 शेष बचेगा तो कोड हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से शताब्दी वर्ष का कोड आप निकाल सकते हैं। और जब ये शताब्दी वर्ष का कोड निकाल लीजिएगा, ये कोड याद रहेगा, ये कोड याद रहेगा तो कोई भी डेट दिया जाए उसका दिन आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे हम कहें कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो किस प्रकार से निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों पर यहाँ पे गौर करना होगा। 15 है तो यहाँ पे 15 लिखिए। ये सबसे पहले देखिए कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, लीप 4 से भाग देते हैं, अगर पूरा कट जाए तो लीप वर्ष कहेंगे और पूरा नहीं कटे तो सामान्य वर्ष कहेंगे। तो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, ये चेक तभी कीजिएगा जब ये महीना क्या हो, जनवरी और फरवरी हो, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ही तो ये कोड अलग अलग है। बाकी किसी महीना में देखिएगा तो कोड अलग अलग नहीं है। तो लीप वर्ष सामान्य वर्ष चेक तभी कीजिएगा जब वहाँ पे महीना दिया गया हो जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी का डेट निकालने को, दिन निकालने को दिया रहे तब चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे 15 के 15 हो गया। अगस्त का यहाँ से कोड देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिए। 1947 है तो इसमें शताब्दी वर्ष
यानी सैकड़ा वाला छोड़ देंगे तो 1900 को अभी रहने दीजिए। 1900 को छोड़िएगा तो क्या बचेगा 47, तो यहाँ पे 47 रख लेंगे और फिर इसी 47 में 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 47 में 4 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 11 रख लेंगे। शेष कितना बच रहा है इसमें भाग देने पर उससे मतलब नहीं है, कितना बार में कटा उससे मतलब है। तो 11 बार में कटा 11 रख लेंगे। और इसके बाद ये 1900 है तो 1900 का कोड देखेंगे तो 1900 का कोड यहाँ पे कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लीजिएगा। इस सबको जोड़कर 7 से भाग देना है, सबको जोड़कर 7 से भाग देना है। तो 15 3 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और ये 30 से 36 से 76 हो जाएगा और बटा में 7 है, भाग दीजिएगा तो ये 10 बार में कटेगा और यहाँ पे शेष बच जाएगा 6। तो जो हमारा शेष यहाँ पे 6 बचेगा उसी से मतलब रहेगा। वो जो शेष 6 है ये कोड हुआ दिन का, तो 6 देखेंगे इसमें किसका कोड है, तो 6 शुक्रवार का कोड है। तो इसलिए ये 15 अगस्त 1947 के दिन शुक्रवार का दिन रहा होगा। आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन शुक्रवार था, जिस दिन हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ प्रमुख तारीखों के दिन हम लोग निकालने का इसमें प्रयास करते हैं। 26 जनवरी 1950, तो यहाँ पे देखिएगा 26 है तो 26 लिख दिए, या जनवरी का कोड जनवरी आ गया तो लीप वर्ष सबको चेक करना होगा, 4 से इसको भाग करना पड़ेगा और 4 से भाग इस पूरी संख्या में मत कीजिए। 4 से जो विभाज्यता का नियम है उसका प्रयोग करके आसानी से जल्दी से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या दी गई रहती है उसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो यहाँ अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं 5 और 0 है, और इससे बनी संख्या क्या है 50 है। 50 से 4 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष नहीं होगा तो सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड देखिए, सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दिए। और ये 1950 में 1900 का कोड क्या होगा, तो 1900 का कोड यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 चलिए लिख दिए। 50 है तो यहाँ पे 50 लिख दिए और 50 को फिर 4 से आपको भाग करना पड़ेगा। 50 को 4 से भाग, तब 12 चौके 48, 12 बार में कटेगा। शेष कितना बच रहा है उससे मतलब नहीं है, तो 12 बार में कटेगा तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। और इसी को जोड़ देना है आपको, 2 1 3 6 9 5 1 6 2 8 89 हो गया। और इसको 7 से हमेशा भाग करना है, तो ये कितना बार में कट जाएगा 7 1 में 7, 7 दूना 14, बरसते 84, 5 हो जाएगा शेष, 12 बार में कटेगा और शेष हो जाएगा 5। तो शेष 5 हो गया, तो ये 5 आपका दिन का कोड हो गया। अब देखिए 5 किस दिन का कोड है, बृहस्पतिवार का कोड है। तो यानी हम लोग का जो संविधान लागू हुआ था वह बृहस्पतिवार के दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार से कुछ और दिन आप निकलना अगर चाहते हैं, जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1945, 2 अक्टूबर 1945 नहीं, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 के 2 हो गया। अक्टूबर का कोड देखिएगा यहाँ पे तो 1 है, इसके बाद ये 69 है, फिर इसके बाद 69 को 4 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 69 को 4 से भाग कीजिएगा तो 16 चौका 64, 16 बार में कटेगा। इसके बाद ये 1800 का कोड क्या बनेगा, तो 1800 का कोड यहाँ देखिए क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ेंगे, 2 6 8 8 9 17, 17 1 18, 18 2 20 के 0, हासिल 2 हुआ। तो 2 1 3, 3 6 9, 90 हुआ। अब इस 90 को 7 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 14 5 70, 15 5 75, 16 7 112। तो यहाँ भाग कीजिएगा, 7 1 7, 7 दूना 14, बरसते 84, 6 बचेगा यहाँ पर शेष। तो यहाँ 12 बार में कटेगा और शेष आपका क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, शेष बचेगा 6। तो शेष 6 बचेगा, तो 6 किसका कोड है, शुक्रवार का है। तो यहाँ से गांधी जी का जन्म निकल गया कि शुक्रवार को हुआ होगा, शुक्रवार को हुआ था। तो इसी प्रकार से आप कोई भी डेट लेकर, आप अपने जन्मदिन का भी डेट लेकर और उस दिन कौन सा दिन था वो दिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस प्रकार के भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन
आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।